जब आपके घर में सुअर ज्यादा हो जाते हैं ना, तब आप एक बिल्ली पालते हैं ताकि वो सुअर को खा सके। लेकिन बिल्ली भी जानती है अगर उसने सारे सुअर खा लिए तो उसका उस घर में कोई काम नहीं रहेगा, क्योंकि सुअर तो कभी खत्म हो गए। अब बिल्ली का घर में क्या काम, और आप उस बिल्ली को घर से बाहर निकाल दोगे। ठीक ऐसे ही सरकार और नेता लोग करते हैं। वो जानते हैं अगर उन्होंने धर्म की प्रॉब्लम ही खत्म कर दी ना, तो फिर वो वोट किस नाम पे मांगेंगे। इसलिए वो धर्म की प्रॉब्लम को कभी खत्म ही नहीं करते ताकि वो वोट मांग सके। देखो, सरकार और नेता लोगों को जब भी चुनाव जीतना होता है ना, तो उनके पास में दो रास्ते होते हैं। एक सिंपल ये है कि अच्छा काम करो, डेवलपमेंट करो और उसके दम पे वोट मांग लो। दूसरा ये कि धर्म के नाम पे डराओ और डरा के वोट ले लो। जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो यहाँ 10 मुस्लिम घर है और यहाँ पे 10 हिंदू घर है। अब 10 मुस्लिम घरों ने मिलकर एक हिंदू घर पर अटैक कर लिया, हमला कर दिया। अब अगर हिंदुओं में एकता होगी तब तो वो सारे मिलकर उसके घर का सामना, मतलब उसके साथ रहेंगे और हमले का सामना करेंगे। और अगर एकता नहीं होगी तो वो अकेला घर कमजोर पड़ जाएगा और मारा जाएगा। इसलिए हिंदुओं में एकता तो होनी चाहिए, ये तो सच बात है। और नेता डराते हैं कि हिंदुओं में एकता कौन करेगा, मैं लाऊंगा, इसलिए मेरे को वोट दे दो। लेकिन एक बात बताओ, अगर हिंदुओं को ही मिलकर उस घर को बसाना है तो तुम्हारी पुलिस प्रशासन क्या करेगी? पुलिस प्रशासन तो फिर बैठी रहेगी, उसके पास तो कोई काम ही नहीं रहेगा। और हिंदू रक्षा करेंगे कैसे उस घर की? हिंदुओं के पास कौन सा तुम लोगों ने हथियार दे दिए? और अगर हिंदुओं ने हथियार रख भी लिए तो उनके ऊपर तो जुर्माना लगेगा, लाइसेंस होना चाहिए उसके लिए भी। और तब क्या होगा, जब मतलब कि गलती उस एक हिंदू घर की होगी, हम तो तब भी उसके साथ हो जाएंगे, क्योंकि वो भी हिंदू और हम भी हिंदू। इसलिए अगर हमें एक दूसरे से जुड़ना ही है ना, तो हम क्यों ना इंसानियत के नाते ही जुड़ जाएं। क्योंकि जब हम इंसानियत के नाते एक दूसरे से जुड़ेंगे ना, तब हम ये देखेंगे सही कौन है गलत कौन है और उसके दम पे फैसला लेंगे। लेकिन अगर हमने जस्ट हिंदू शब्द से ही जुड़ गए ना हम लोग, तो हम सही गलत नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे हिंदू कौन है और हम उसकी साइड में हो जाएंगे। इसलिए जब भी ये धर्म की बात अगर कोई साधु संत करे तो बढ़िया है। लेकिन अगर धर्म की बात अगर कोई सरकार और नेता लोग करे ना, तो उस बात में उनका कोई ना कोई मतलब और कोई ना कोई फायदा छुपा रहता है, इसलिए वो बात कर रहे हैं। तीसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को कैंसर हो तो उससे बुरा उसके साथ और क्या हो सकता है? उससे बुरा उसके साथ ये हो सकता है कि उसको मालूम ही नहीं हो कि उसको कैंसर है। अगर मालूम चले तो वो इलाज भी करवा ले और लोग उसको उल्टा बोल दें कि तुम हेल्थी हो। ठीक ऐसे ही यहाँ हो रहा है। देश की हालत ख़राब है और सरकार भी ख़राब है। लेकिन उससे भी बुरा क्या हो सकता है देश के साथ? उससे बुरा ये है कि देश की जनता को मालूम ही नहीं है कि उसकी हालत ख़राब है और सरकार की भी हालत ख़राब है। क्योंकि ये जो बीच में बताने वाला है ना, वही गायब है। जैसे आप राजस्थान में कहीं पर बैठे हैं और आपको कैसे मालूम चलेगा कि दिल्ली में कोई नेता चोरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको कहाँ से मालूम चलेगा? टीवी चैनल से, न्यूज़ से, अखबार से, कुल मिला के मीडिया से ही पता चलेगा। और अगर मीडिया ही बिक जाए तो सरकार की जितनी भी बुरी है, खाम या चीज़ें हैं ना, बुराई है, वो आपको मालूम ही नहीं चलेगी कभी भी। और मीडिया उल्टा काम कर रहा है, वो सरकार की सारी जितनी भी अच्छी चीज़ें नहीं, वही आपको बता रहा है। अब आपको किसी पार्टी की सारी अच्छी चीज़ें ही मालूम होगी, तब आप उनको वोट क्यों नहीं दोगे? आराम से दे दोगे, क्योंकि आपको बुरी सारी चीज़ें तो आपको बता ही नहीं जा रही है। तब आपको पार्टी एकदम सही लगेगी, क्योंकि आपको बुरी साइड जो है वो पता ही नहीं जा रही है अभी तक, तो आप उसको आराम से वोट दे दोगे, ठीक है। और जो मीडिया जो है वो चापलूसी का काम करता है, इससे और प्रॉब्लम होती है। जैसे एक मान लो कोई मुखिया है और उसके चार चापलूस है नीचे, ठीक है। अब मुखिया कोई भी फैसला ले, सही ले या गलत ले फैसला, फिर भी वो चार चापलूस क्या करेंगे? वो तो साटुकार है, वो तो चापलूसी करेंगे और बोलेंगे बहुत बढ़िया, तारीफ ही करेंगे उस फैसले की। तो मुखिया को क्या लगेगा? मुखिया को लगेगा कि मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ उसकी ये लोग जो है तारीफ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी मैं बहुत बढ़िया फैसले ले रहा हूँ, मैं ऐसे और फैसले लूँगा। समझ गए? यानी कि मुखिया को एक मोटिवेशन मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है ये काम करने का, क्योंकि लोग तारीफ कर रहे हैं। और लोग जो है वो चापलूस है एक तरीके का। चापलूस का तो काम ही है, अगर गलत फैसला ले तो भी वो चापलूसी करते हैं और तारीफ करते हैं। तो कहने का मतलब है कि सरकार की जो बुरी साइड है वो आपको बताई नहीं जा रही है, मीडिया बिक चुकी है, ठीक है। अभी देखो, गुजरात में एक एक्सीडेंट हुआ, फोर्स वाले ने एक स्कूटर वाले को मार दिया, ठीक है। अब स्कूटर वाले, फोर्स वाला जो है वो बाहर घूम रहा है, उसको सरकार ने कहीं जेल वेल दी नहीं। तो अब स्कूटर वाले सारे मिलकर ये बोल रहे हैं कि क्यों नहीं दी, सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, उसको जेल नहीं भेजा, उसको जस्ट 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवा के ऐसे ही छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, सरकार कोई रेडीमेड तो थी नहीं, सरकार को बनाया किसने? जनता ने ही बनाया। वोट देके खुद ने ही सरकार को बनाया है और जनता ही बोल रही कि सरकार खराब है। अब इंडिया के अंदर पोर्स गाड़ी रखने वाले कितने हैं? पोर्स 1 करोड़ की गाड़ी है इंडिया के अंदर। पोर्स रखने वाले बहुत कम लोग हैं, ज़्यादा लोगों के पास क्या है? स्कूटर है। यानी कि ज़्यादा जनता कौन सी है? स्कूटर वाली है। ज़्यादा वोट भी किसके हैं? स्कूटर वालों के ही है। तो जिसके ज़्यादा वोट होंगे उसकी सरकार होगी। तो ज़्यादा सरकार किसकी है? स्कूटर वालों की ही सरकार है। और वही बोल रहे हैं कि सरकार खराब है, उन्होंने ही बनाई है और वो खुद ही बोल रहे सरकार खराब है और मर भी वही रहे हैं। यानी कि जनता के अंदर ना अभी माइंड ही नहीं है इतना, मतलब कि समझ कम है जनता के अंदर।
जैसे कि अभी सरकार देखो बोल रहे हैं लोग कि गंगा नदी है हमारी, ये देवी है, लेकिन ये कितनी गंदी है, गंगा नदी बहुत ज़्यादा गंदी है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कचरा है। अरे भाई तो तुम कचरा फेंको ही मत ना, कचरा फेंक ही क्यों रहे हो, गंदा करो ही मत। पहले तो खुद ही गंदा करते हो, बाद में सरकार के ऊपर ब्लेम कर देते हो कि सरकार, यानी कि जनता के अंदर में दिमाग कम है, माइंड कम है, थोड़ा समझ नहीं है इतनी। लेकिन इस सिस्टम में ना एक बहुत प्रॉब्लम है, मतलब कि जिनके पास समझ है, थोड़ी बहुत माइंड है, वो भी इसी के अंदर पिस रहे हैं। जैसे मान लो किसी गांव के अंदर मुखिया का चुनाव हो रहा है, ठीक है, अब 100 लोग हैं उस गांव के अंदर, उसमें से 40 लोग हैं समझदार और 60 लोग हैं वो बेवकूफ़ है। अब चुनाव में तो यही होगा, जिसके ज़्यादा वोट वो जीत जाएगा। अब 60 बेवकूफ़ लोग होंगे तो ज़्यादा वोट होंगे और वो मुखिया को चुन लेंगे और वो जीत जाएंगे, और 40 समझदार पर वो बेवकूफ़ जो है वो राज करेगा। जो 60 बेवकूफ़ों ने सुना है ना, वो मुखिया इस 40 समझदारों पर भी राज करेगा। राजनीति में आपको एक्सपर्ट बनने के लिए ना कोई राजनीति की किताबें पढ़ने की ज़रूरी है नहीं। आप एक अच्छे आदमी रहो और हेल्थी माइंड हो, आप अपने आप ही समझदार हो जाओगे। जैसे आपके परिवार में, समाज में दिन रात राजनीति होती है, आपके परिवार में होगी, समाज में, आसपास में राजनीति होती ही है। अब अगर आप उस राजनीति में खुद भी शामिल हो गए, खुद भी दूसरों की चुगली करना स्टार्ट कर दिए, इसकी बात उसको बोल दी, उसकी बात इसको बोल दी, तब तो आप चतुर हो जाओगे, चालाक हो जाओगे, लेकिन समझदार नहीं होगे। उसके आप राजनीति के अंदर घुस गए तो। लेकिन अगर राजनीति से बाहर रहे और एक अच्छे आदमी रहे और हेल्थी माइंड रहे, तब आप अपने आप ही राजनीति में समझदार हो जाओगे, एक्सपर्ट हो जाओगे और ढंग की पार्टी को चूज कर सकोगे। आपको ये मालूम हो जाएगा कि लोग मुंह पे कुछ और बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ और करते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ और ही हैं, इंटेंशन अपने अंदर कुछ और रखते हैं, वो बताते नहीं है और बोलते कुछ और ही है। मुंह मियाँ मिट्टू बनते हैं कुल मिला के, आपको ये मालूम चल जाएगा कि लोगों को पहचानना सीख जाओगे आप अगर अच्छे और समझदार हुए तो। अगर राजनीति करने लग गए तब तो आप चालाक होंगे, चतुर होंगे, समझदार नहीं। अगर आपको पूरे गांव में चोरी करना हो ना, हर घर पर, और खुद को बचना भी हो ना, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने खुद के घर पर भी चोरी कर लो। यानी नाटक कर लो कि मेरी घर पर चोरी हो गई, और बाद में सारे घरों पर चोरी कर लो, ताकि लोगों को डाउट नहीं होगा कि यही चोर है। लोगों को लगेगा इसके तो खुद के घर पर भी चोरी हो रही है कि ये कहाँ से चोरी करेगा। ठीक ऐसे ही बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने पिछले सालों में जितनी भी रेड मारी है ना, ईडी ने, मतलब कि जितने भी रेड मारे हैं ना पिछले सालों में, उसमें से 95% रेड उन पर थी जो अपोजिशन पार्टी से थे, उन लोगों पर ही थे। 5% ही वो थे जो बीजेपी से थे या बीजेपी के रिलेटिव थे। वो भी इसलिए थे ताकि लोग बीजेपी पे डाउट ना कर सके, शक ना करें, इसीलिए थे। पीएम को है ना अनबायस्ड होना चाहिए। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी से भी कोई ढंग का आइडिया दे देना जो देश के लिए सही हो, देश हित में हो, तो उसे लागू करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये तो ऑपोजिशन पार्टी का है, ये मैं लागू करना ही नहीं करूँगा। आइडिया देश हित में होना चाहिए, उसकी पार्टी के हित में नहीं होना चाहिए। और हमें भी जब भी कोई पार्टी चूज करते हैं नाम चुनाव में, तब हमें भी अनबायस्ड होकर ही करना चाहिए। हमें अपने मैं से रिलेटेड पार्टी को नहीं चूज करना चाहिए। जो पार्टी ढंग का काम करती है उसी को ही चूज करना चाहिए। काम को देख के पार्टी को चूज करना चाहिए, ना कि पार्टी को देख के। अब अगर एक पार्टी का होके कभी नहीं रहना चाहिए, ये एक गलतफहमी है लोगों के अंदर। अगर ये पार्टी आज काम कर रही है तो हो सकता है अगली साल ये ना करे, अगर अगली साल भी करे तब तो हम इसी पार्टी को वोट देंगे। लेकिन अगर ये अगली साल काम नहीं करती है तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे। हम काम को फिक्स रखेंगे, पार्टी चेंज होती रहेगी, जो काम बेस्ट करेगी वही हम पार्टी रखेंगे। इससे क्या है कि पार्टियों के अंदर एक सिग्नल जाएगा, यही कि काम करेंगे तो ही वोट मिलेगा, बिना काम के वोट नहीं मिलेगा। वरना क्या है कि अगर पार्टी के माइंड में ये सिग्नल जाएगा कि अगर हम हिंदू ज़्यादा करेंगे तो हमें वोट मिल जाएगा, तो पार्टी काम पर ध्यान नहीं देगी, वो सिर्फ ये इस पर ध्यान देगी कि हिंदू ज़्यादा कौन करेगा ताकि वोट हमें ज़्यादा मिल सके। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ियों की टीम है 11 जनों की, और उसमें से अगर एक लड़का बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले, बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, उससे वो मैच नहीं जीतेंगे। लेकिन अगर 11 के 11 जने ही मिलकर एक साथ ढंग का परफॉर्म करे, अच्छा खेले, तब वो जाके मैच जीतते हैं। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब साथ मिलकर अगर ढंग से सोच के फिर कोई एक्शन ले, पार्टी चूज करे, तब जाके वो ढंग की चूज बनेगी। अगर इंडिया के सारे लोग बटे रहेंगे एक दूसरे से, हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, जाट, मतलब किसी भी तरीके से अपने आप को इंसान एक दूसरे से अलग करते रहेंगे, तब जाके वो कभी कोई मतलब ढंग का काम नहीं कर पाएंगे, ना ही ढंग की सरकार बना पाएंगे। अगर 4 सड़े हुए आमों के बीच में अगर आपने एक बढ़िया आम भी रख दिया ना, तो वो भी सड़ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर आपके चारों तरफ सड़े हुए लोग रहेंगे, गंदे माइंडसेट वाले लोग रहेंगे ना, तो आप भी एक दिन सड़ जाओगे ऐसे ही। इसलिए आप इस वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि आप ही के जैसे लोग या आपके जैसी सोच रखने वाले लोग आपके साथ जुड़ जाए, आपका फ्रेंड सर्कल हेल्थी हो, माइंडसेट हेल्थी हो। और इस वीडियो के बाद में हम वापस कभी नहीं मिलेंगे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम नहीं मिलेंगे।
लेकिन अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना, तो मैं जैसे ही अगली वीडियो डालूंगा वो आप तक पहुंच जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो वो वीडियो आप तक कभी नहीं पहुंचेगी।